नेट सेल्स, नेट सेल्स निकालो सब। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कौन सा टॉपिक है भाई? कौन सा टॉपिक है? फिक्स्ड एसेट। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कौन सा फॉर्मूला है ये? फिक्स्ड एसेट ना, यहाँ पे आप लिख लो फिक्स्ड एसेट। समझ में आया क्या? चलिए पहले नेट सेल निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? नेट सेल क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है क्या? अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना है वैल्यू? 13,50,000। कैश 13,50,000 क्रेडिट है। कैश कितना है? 1,75,000। सेल्स रिटर्न कितना है? 25,000 रुपया। अब मेरे साथ में माइनस करेंगे ना। देखो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5, मतलब 5 है ना। मतलब ये कितना बचा? 1,50,000। इसमें ऐड कर दो 13 और 1 कितना हो गया? 14। और ये 50, ये 50, तो 14 और 1 कितना हो गया? 15 लाख हो गया। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट? अब आपका नेट सेल आ गया। इसके बाद में आपको क्या निकालना है? फिक्स एसेट। क्या चाहिए? तो आपको नेट निकालना है, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी दिए हुए हैं, राइट। तो इसको पहले नेट बना लो। क्या आएगा आपका? फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट दिया है क्या? यस सर। और माइनस कर दो इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व को माइनस कर दो। क्यों? बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है? कम करता है, उसको डेप्रिसिएशन बोले। तो भाई फिक्स्ड एसेट है, इसकी वैल्यू को क्या कर देगा ये? तो रिजर्व करके रखें कि भैया इतना हमको लास्ट में क्या करना है? उसमें से हटाना है, कम करना है। तो यहीं पे माइनस कर दो, तो क्या निकल के आएगा? उसकी फिक्स एसेट की नेट वैल्यू आएगी। ठीक है क्या? कितना कितना वैल्यू दिया है बताइए? 6 लाख का है। डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख का है। कितना बचेगा बाबू? 5 लाख बचेगा। यूनिट में लिखेंगे 5 लाख। हो गया क्या? अब फॉर्मूला में इस वैल्यू को रख दीजिए, पुट कर लीजिए। कहाँ पे? तो कर दिए ना बेटा, ये तो कर लिए ना अपन, नेट सेल निकाल लिए ना। तो यही आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का आया? कितने का आया? 15 लाख का। और आपका डिवाइड में कितने का है? फिक्स्ड एसेट 5 लाख का। समझ में आ रहा है क्या? चलिए ये कॉमन जीरो को काट लीजिए। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 कितना बचा? 5 1 जा 5 3 जा कितना आया? कौन सा यूनिट में लिखना है? क्लियर है क्या? अब आपका कौन सा क्वेश्चन बचा है? 46 का बचा है, वो भी थोड़ा देख लीजिए और फिर डन करते हैं इसको, चैप्टर को आज का। 1 मिनट। 46 में आइए सब लोग। सब लोग 46 में आइए, तुरंत सॉल्व हो जा रही है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 46 का। फोर्टी सिक्स में आपको बोला गया है क्या? कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। क्या बोला है? तो यहां पे 46 का बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा टॉपिक है? कैपिटल टर्नओवर। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय कौन सा फॉर्मूला है? तो कैपिटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, सिर्फ कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल कैपिटल। ठीक है क्या? चलिए इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए क्या निकालना पड़ेगा? नेट सेल्स। तो निकालेंगे यहाँ पे
नेट सेल्स इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा, क्या क्या दिया है? इसमें दिया सर ग्रॉस क्रेडिट सेल दिया हुआ है, राइट? प्लस कर लो इसमें कैश सेल्स को और माइनस कर लो सेल्स रिटर्न को। तो आपका कितना आएगा? ग्रॉस सेल्स कितना दे दिया बाबू? 15 लाख रुपया आपका ग्रॉस सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल, और इसमें प्लस कर लो कैश को और सेल्स रिटर्न। 50,000। तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा अमाउंट। सालनी नहीं बोल रही है। ये 50 और ये 50 क्या हो गया? कितना बचा? 5 इसमें जोड़ दो 15 में, कितना आएगा? कितना आएगा? 20 लाख। कितना आएगा? 20 लाख। चलिए 20 लाख रुपया आ गया ना। इसके बाद में हमको क्या निकालना है? हाँ, अभी आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? टोटल कैपिटल। चलिए निकालते हैं हम लोग टोटल कैपिटल। यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है आपको। कैपिटल, टोटल कैपिटल बोल दो या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, दोनों क्या है? सेम ही है। यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो फिक्स एसेट आएगा। क्या आएगा? फिक्स एसेट आएगा। इसमें से माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन वाले को माइनस कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कि नहीं? इसको क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन माइनस होता है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है क्या? इसके बाद इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इसमें प्लस हो जाएगी क्योंकि कैपिटल जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैपिटल क्या हो रहा है, इसीलिए हम लोग टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं, तो ऐड होगा यहाँ पे, लिखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये भी इसमें जुड़ेगा। करंट एसेट में भी आप क्या करोगे? पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। करंट एसेट मतलब जो 1 साल के अंदर में खत्म हो रही है, तो आ तो रहा है, एसेट्स आएगा कहां से? पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तभी तो आएगा ना करंट एसेट। नहीं समझ रहे हो क्या? तो कैपिटल हमारा जा रहा है, ठीक। तो और इसके बाद क्या आ रहा है? ये माइनस हो जाएगा लायबिलिटी, क्योंकि इसमें से माइनस होगा, है ना। लायबिलिटी क्या हो जाएंगी? तो हमारा प्योर क्या बचेगा? टोटल कैपिटल हमारे पास कितना बचा? लायबिलिटी मतलब कर्जा, तो कर्जा खत्म हुआ तो कैपिटल क्या होगा? जाएगा। तो जब जाएगा तो क्या होगा? माइनस करंट एसेट्स क्या होता है? आ रहा है ना, पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन एसेट्स हमारे पास आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? प्लस में हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? डेप्रिसिएशन क्या करता है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, इसीलिए माइनस हुआ। इन्वेस्टमेंट के कल आज में तो कल पैसा हमारे पास आएगा, तो ये कैपिटल के अंदर में प्लस हो जाएगा। करंट एसेट्स को लास्ट में बेचोगे तो भी पैसा आएगा, ये भी एक प्रकार से प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी मतलब कर्जा खत्म हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें से? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। फिक्स एसेट कितने का है हमारे पास? 12 लाख। 12 लाख। उसके बाद डेप्रिसिएशन 2 लाख। इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इसके बाद 5 लाख। करंट एसेट है क्या? इसके बाद लायबिलिटी 4,40,000। अब वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है। अब वैल्यू निकालिए, मेरे साथ करेंगे भी, ऐड है ना। देखो 2 माइनस में और 1 प्लस में है, तो टोटल कितना हो गया? 2 में से 1 चले गया तो 1 बचा ना, माइनस में अभी भी है भैया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। माइनस अभी भी 1 में है, और ये कितना है? 4। इसमें से माइनस करो, ये प्लस में है ना, इसमें से माइनस करो, 40 खत्म। 5 में से 4 गया, कितना आया? और 1 जो माइनस में था वो 1 खत्म, तो बचेगा कितना बाबू? सब लोग बोलो, जोर से बोलिए। ठीक है, अब ये हमारा अमाउंट कितना आ गया? 12 लाख आ गया। अब नेट सेल्स कितना आया था? नेट सेल्स कितना आया था? 20 लाख। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया 20 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 12 लाख से, जो कि आपका टोटल कैपिटल निकल के आया। कॉमन निकाल दो, 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5,
यस सर। अब इसको देखो 2 के टेबल में जाएगा दोनों, 2 1 जा 0 का, 2 6 जा और जाएगा 2 से, 2 3 जा, 2 5 जा, कितना आया भैया, कितना आया। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या, चलिए कर लीजिए, 5 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, कितने बार में जाएगा, माइनस हो गया तो कितना आया, जाएगा क्या, कोई आना बाकी है क्या। ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने बार में जाएगा, कितना आया, कितना आया, तो फिर से ये क्या चले जाएगा, 6 होते हुए जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाना है और ये 6 होने की वजह से राउंड फिगर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितना आ गई, 1.67 यूनिट क्या रहेगा, टाइम्स। इज दैट क्लियर, किसी को कोई डाउट, डन।